नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, अब आ गया है वो विशेष दिन जिस दिन उपाय करने मात्र से आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, आपकी जितनी भी कामनाएं होंगी पूरी जरूर होगी। आप सभी को पता है 4 मार्च को पड़ रही है सोमवार की अष्टमी का दिन। आपको इस सोमवार के दिन, इस अष्टमी के दिन शमी की जड़ में आपको ये एक महा उपाय करना है। आप जिस कामना से करोगे पूरी जरूर जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। जितनी भी माताएं बहनें मेरी इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, कलेशों को दूर करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आज के इस उपाय को जरूर कीजिएगा। परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर एक कामना की पूर्ति जरूर करेगा। और जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, इस वाले उपाय को जरूर सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, ध्यान से सुनिएगा। इन सभी में जो तीनों उपाय होंगे, अगर आपके जीवन से सुख शांति समृद्धि क्लेश खत्म नहीं हो रहे हैं तो उन सभी को दूर करेगा। दूसरा, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति शराब सिगरेट तंबाकू नशे का सेवन करता है, नहीं छोड़ रहा है, पर के चक्कर में पड़ चुका है, गलत रास्ते पर जा चुका है, उसके लिए होगा। और तीसरा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना पूरी क्यों ना हो, आपकी सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया उपाय पूरा जरूर होता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा बाबा से कह करके थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, प्रदोष कर ली, शिवरात्रि कर ली, नहीं पूरी हो है न जिस पल आपके मन में आ जाए कि महादेव मेरी नहीं सुन रहा है, न इस बार सोमवार के दिन और ये अष्टमी पड़ रही है, इस दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी है न। ध्यान से सुनिएगा, आपको इसके लिए चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा, कटा फिटा भी नहीं होना चाहिए। और लेना है आपको थोड़ा सा लाल चंदन। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको इस तरीके से एक रखा कीजिए। इसे घिस करके जो चंदन निकलता है ना, वो एकदम पवित्र चंदन होता है और उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। महाराज नहीं है तब आप पिसा हुआ ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए ये ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 रुपए में आपके आ जाएगी, जो कि 1-2 साल तक काम करेगी। एक डंडा या छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा लाल चंदन का मंगवा लीजिए। तो एक बेलपत्र, थोड़ा सा लाल चंदन आपको चाहिए और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। ये 3 चीजें आपको लेनी है। और कि ये जो अष्टमी आ रही है, इस दिन आप पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, सुबह से लेके शाम तक किसी भी समय चले जाना, रात्रि तक भी चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना आपको करनी है आज के दिन वो पूरे सच्चे तन मन धन से करना। और पूजा अर्चना करने के पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। श्री मंत्र का स्मरण किनके नाम से, शिव शक्ति के नाम से। यहाँ पर आप जो उपाय करेंगे वो करेंगे शिव शक्ति के नाम से। कर दिया, उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की ये जो नीचे वाली डंडी है, इसे आपको यहां से तोड़ना है। और तोड़ करके इसी डंडी से आपको थोड़े से लाल चंदन को जब आप घिसेंगे, थोड़ा सा जल डाल करके ना, तो उस लाल चंदन में उस डंडी को डुबो करके आपको इसी बेलपत्र पर 108 बिंदियां लगानी है का स्मरण करते हुए। लेकिन क्रम क्या कहता है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, मैंने पिछली बार में भी देखा था, काफी सारे जब मंदिर में उपाय करते हैं ना, वो पूरी की पूरी 108 बिंदियां केवल बीच वाली बेलपत्र पर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको इन तीनों पर मिलाकर के 108 बिंदियां लगानी है का स्मरण करते हुए। किस तरफ में लगानी है, हिस्से की तरफ है न, चिकने वाले की तरफ। आपको ये 108 बिंदियां महादेव जी का मंत्र स्मरण करते हुए लगा देनी है। उसके पश्चात ये वाली जो डंडी होती है, ये वाली 64 योगिनियों का स्थान, इस जगह से इस बेलपत्र को पकड़ना है। आपको इसे टच करवाना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुछ इस तरीके से डंडी रहेगी, जलाधारी की तरफ बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। और ऐसे समर्पित करना है कि जिस तरफ में आपने बिंदियां लगाई है वो नीचे माता अशोक सुंदरी से टच होनी चाहिए। यानी कि जब आप ऊपर से देखोगे तो यहां बिंदियां नजर नहीं आएगी, ये पीछे का हिस्सा है। ऐसे उल्टा समर्पित करना है। नाम
गोत्र और कामना कह करके माता अशोक सुंदरी मियाँ से और इसे उठाकर के शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। बस इतना सा उपाय करना है। बाबा से निवेदन करके वापस चले आ जाइएगा। अगली अष्टमी आने तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा उपाय है ना, जितनी भी माताएं बहनें हैं, अगर आपके परिवार में आपका बच्चे या आपके पति या कोई भी बेटी कोई भी गलत रास्ते पर है ना शराब सिगरेट तंबाकू का नशा करते है ना तंबाकू का नशा करते हैं, कोई ना कोई नशा वो करते ही रहते हैं, या फिर पर नारी के चक्कर में पड़ चुके हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, बहुत ही लेश करते हो घर में, तो इन सभी की लत को खत्म करने के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, लेकिन ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार या प्रदोष के दिन आ जाता है। और इस बार तो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, करना मत भूलिएगा। चाहिए क्या, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए मात्र एक शमी का पत्ता। कहाँ से तोड़ना है, यहां से तोड़ोगे। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है, ठीक है। एक शमी का पत्ता लेना और एक लेना है आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इसके अलावा जो आपकी पूजा की थाली है ना, जिसके अंदर चंदन रोली मोली जो भी हो वो आप ले, ठीक है। और इन सभी का जो उपाय करोगे आप अपने घर पर भी कर सकते हो। अगर आपके घर में कहीं पर भी का पौधा है तो उसके पौधे में आपको ये उपाय करना है। एक दीपक आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपको एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। यहाँ पर पेड़ के पास में, जड़ों के पास में, इतना पास में नहीं कि उसकी पत्तियां इस दीपक की लौ से जल जाए, थोड़ा सा दूर है। नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके और यहां पर आपको क्या कर देना है, इस तरीके से कुछ ना कुछ आसन के तौर पर लगा देना है। लगा देने के पश्चात आपको यहां पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इसी पेड़ के गमले की मिट्टी के अंदर ही चाहे आप एक लिंग का निर्माण कर दे। बस इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे सुबह से लेकर शाम तक, किसी भी समय, ठीक है। और जो भी पूजा अर्चना करनी है, जो भी आपको यहां पर चंदन लगाना है, धूप दीप लगाना है, वो लगा देना। लगा देने के पश्चात आपको ये उपाय करना है। आपको ने जो एक बेलपत्र और एक शमीपत्र लिया है, तो पहले एक शमी का पत्ता लेना है और अपने उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके एक शमी का पत्ता शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कैसे भी करना, कोई जरूरी नहीं है किधर डंडी होनी चाहिए, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने इसके बारे में नहीं बताया। और इसी शमी पत्र के ऊपर एक बेलपत्र, ये शमी पत्र आपको नाम और गोत्र बोल करके, और बेलपत्र इसी शमी पत्र के ऊपर आपको अपनी कामना कह करके कि वो व्यक्ति जो है वो नशा सिगरेट तंबाकू का छोड़ दे, सही आ जाए पर नारी का चक्कर छोड़ दे, ऐसी कामना करके यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना। बाबा से निवेदन करके आपको इस केवल बेलपत्र को यहां से उठा लेना है। न केवल बेलपत्र को यहां से उठा लेना, और जो लोटा आपने शुद्ध जल लिया है न, उसी लोटे जल को यहां पर आपको समर्पित करना है। नमः शिवाय श्री शिवाय का स्मरण करते हुए, और इस पार्थिव शिवलिंग का आपको यहां के यहीं विसर्जन कर देना है। गमले की गमले में ही। अब जो आपने बेलपत्र यहां से उठाया था ना, इसी एक बेलपत्र को आपको अपने पति को, अपने बच्चे को, उस व्यक्ति को खिला देना है जो भी शराब सिगरेट तंबाकू नशे का सेवन करता है। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 दिन वो व्यक्ति अपना नशा छोड़ना बंद कर देगा। इस उपाय को करने का नियम है कम से कम 3 सोमवार के दिन, 3 सोमवार लगातार करके देख लेना, वो व्यक्ति सारी बुरी आदतें छोड़कर के बिल्कुल आपका हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और जो उपाय है जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय इस सोमवार की अष्टमी के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके जीवन में कोई विकट समस्या है, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी गुत्थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही हो, आप फंसते चले जा रहे हो, तो उसके लिए ये वाला उपाय किया जाता है। कोई भारी बड़ी विपदा आ जाए, उसके लिए किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए होगा सफेद फूल। कितने? 5 सफेद फूल लेना है। उसके साथ ही आपको लेने हैं एक चुटकी काले तिल। मात्र एक आपको काले तिल लेने हैं। एक लेना है आपको जिसको आप जनेऊ कहते हैं ना, जनेऊ लेना एक यज्ञोपवीत। और आपको पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत कैसे तैयार करते हैं? थोड़ा सा लेना है आपको दही, थोड़ा सा लेना है आपको दूध, दोनों ही गाय के दूध के होने चाहिए। तीसरा आपको घी लेना है, गाय का घी। चौथा मिश्री आपको मिल जाए, मिश्री ले लेना। और शहद, ये 5 चीजों को जब आप मिलाते हो ना, तो यहां पर पंचामृत बन जाता है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलाना, पंचामृत बन जाएगा। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। और एक दीपक आपको तैयार करना है।
गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में जाना, किसी भी सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन और प्रदोष के दिन करना मत भूलिएगा। सिर्फ एक बार का क्रम बताया पूज्य गुरुजी ने। यहाँ पर जाना, एक दीपक लगा देना, एक दीपक लगा देने के पश्चात इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना। इसके नीचे जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से जलाधारी बना सको तो बना देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे ही आप इस लिंग का निर्माण कर लोगे, सबसे पहले आपको पंचामृत से इसका स्नान करवाना है। स्नान करवा देने के पश्चात थोड़े से काले तिल अपनी नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर समर्पित करना। काले तिल नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। महादेव जी के ऊपर सफेद फूलों का श्रृंगार करना। क्या करना? सफेद फूलों का श्रृंगार करना। और आप जिस भी विपदा में पड़े हुए हो उस विपदा की कामना करते हो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ऐसी गुत्थी में फंसा हुआ हूँ, बड़ी भारी विकट समस्या है, महादेव आपका सहारा है, बस इस गुत्थी से बाहर निकाल दो, ऐसी कामना करके जो आपने यज्ञोपवीत लिया है ना, उस यज्ञों के वित्त को इस लिंग के चारों तरफ आपको इस तरीके से पहना देना है। पहना देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, कामना करना और एक लोटा जल जो आप लेकर के आए हो इसी के ऊपर समर्पित कर देना और पार्थिव शिवलिंग का वहीं विसर्जन कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा है अगला सोमवार आने तक आपकी वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। प्रदोष के दिन करते हो, अगली प्रदोष आने तक आपकी वो गुत्थी सुलझ करके आप उससे बाहर निकल जाएंगे, आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।